एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति अतिचारी अवस्था में यात्रा करेंगे। बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं, तेज गति से चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली राशि मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन, बृहस्पति का मिथुन राशि में जाना, बृहस्पति का अतिचारी होना क्या रिजल्ट लेकर आएगा और इन्हें सर क्या उपाय मकर करना राशि। चाहिए? हाँ जी जी। मकर राशि जो है, सब सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शनि, इनके जो राशि का स्वामी है, ये तृतीय स्थान में आ गए, साढ़े साती खत्म हो गई तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके अंदर स्टैट्यूटरी वार्निंग है कि जैसे मैंने कहा 7 डिग्री से ज्यादा अगर आपका चंद्रमा है तो आपको फल ठीक मिलेंगे, अन्यथा नहीं। 7 डिग्री के अंदर है तो आपको बहुत सावधानी से ये चलना है। इस साल के अंदर बृहस्पति का जो रोल है वो इतना अच्छा हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो 6th हाउस यानी कि छठा स्थान रोग का, शत्रु का और खर्चे का भी मान सकते हैं। तो ये सब चीजें बढ़ेंगी, आपका वजन भी बढ़ सकता है, आपका पेट भी बड़ा हो सकता है। तो खाने के ऊपर आपको बड़ा कंट्रोल रखना है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जिस स्थान में होता है उस ऑर्गन को बड़ा तो नहीं करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका, आप ज्यादा पराठे खाओगे, खाने का दिल करेगा, बटर ज्यादा लगाओगे टोस्ट के ऊपर, तो ये सब चीजें कम करना। और इस क्योंकि बीमार होने की जरूरत है, योग है इस समय। आप रैश हो जाओगे, रेकलेस हो जाओगे। रेकलेस मतलब लापरवाह, एकदम मतलब रैश। और इसके वजह से ये अप्रोच भी ठीक नहीं है। इसके वजह से स्पीच के अंदर भी रैशनेस आएगी, रफनेस आएगी, और उसके वजह से शत्रुता यानी कि एनिमीज आपके बढ़ेंगे। बृहस्पति छठे स्थान में एनिमीज को बढ़ाता है। एनिमीज बढ़ेंगे, फिर आपके बारे में गॉसिप होगा, बुरा प्रकार का गॉसिप, मतलब पीछे से आपका अच्छा बुरा लोग बुरा बुरा बोलेंगे। फिर इसके अंदर बैड नेम होने के भी योग हो जाते हैं। लेकिन इस समय पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पंगा नहीं लेना। अगर लोग सरकारी रिलेटेड वर्क जो है आपका स्मूथली नहीं चलेगा, तो अप्रोच में थोड़ा हम्बल हो जाइए। मैरिज के लिए भी ये साल अच्छा नहीं है, अक्टूबर 6 तक। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं, अक्टूबर 10 से 10 दिसंबर के बीच वाला जो समय है, वो पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। आपके जो रुके हुए काम हैं वो आगे प्रोसीड होंगे। बट ये 2-3 महीने, क्योंकि अतिचारी है ना बृहस्पति, तो ये सब चीजें नजर आती हैं। और ये कहना चाहता हूं कि जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तब तो रिजल्ट फिर भी ठीक, जी लेकिन जब कृष्ण पक्ष का जब चंद्रमा आएगा, सरकार से परेशानी आने के योग है। तो इस समय मकर राशि के लिए मैं एक अच्छा उपाय बताता हूं। जी। मकर राशि के लिए इन्हें चाहिए कि एक ब्राउन कलर का, जो ब्राउन को क्या कहते हैं हिंदी में? भूरे रंग का, भूरे रंग का। भूरा। भूरा तो लाल लाल भी होता है ना, थोड़ा कि ब्राउन ही होता है? हाँ, ब्राउन होता है सर, भूरा। हाँ अच्छा, तो हाँ। ब्राउन भूरे रंग की जो गाय है, उसको आपने गुड़ और साथ में जो चने दाल का, या साथ में रोटी का, जो हम गेहूं के रोटी, ये तीनों को मिक्स करके इनको जो है खिलाना। वैसे तो और भी चीजें खिला सकते हैं, लेकिन मैं उस पक्ष में नहीं हूं कि मीठी चीजें और ये सब जो गाय को खिलाएं। लोग खिलाते हैं, जी लेकिन ये खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। सरल उपाय है और सौम्य है, और काम भी बड़े आराम से होगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। ज्यादा अगर परेशानी हो रही है तो हल्दी को आप बहा सकते हो, हल्दी के स्टिक्स आप बहा सकते हो नदी के अंदर। जी जी। तो मकर राशि वालों के लिए उपाय भी बता दिया अनुपम वी कपिल जी ने। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? अ, कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का पंचम स्थान में जाना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस राशि के लिए बड़ी परेशानी रही है और अपॉर्चुनिटीज आते रहे जाते रहे, और अपॉर्चुनिटी आने के बाद में भी इनको मेन परेशानी जो है लिक्विडिटी से रही है। और शनि तो अभी लास्ट पैच है इनका जो साढ़े साथी का, लेकिन 18 तारीख को राहु भी तो लगन में आ जाएंगे। तो लगन में आके राहु जो है राशि के अंदर, खैर अभी तो पूर्व भाद्रपदा में कुछ समय के बाद में ये अपने नक्षत्र में शताभिषा में चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि ये राहु जब भी ये जन्म और विपत नक्षत्र के अंदर परेशानी देता है, बाकी नक्षत्रों के अंदर तो ये नवतारा चक्र के अंदर अच्छे रिजल्ट देता है। तो गेन इन पोजीशन ये मुझे नजर आती है कुंभ राशि के लिए। अगर कोई ऐसे जगह काम कर रहे हो जहां आपका बॉस आपको बहुत परेशान कर रहा है और किया ही है आपको, ये जी। ऐसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तो और आप समझदार रहे हो, आपको पता चल गया है कि ये ऐसा ही चलेगा, क्योंकि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। बॉस अक्सर प्रॉब्लम मैं देखता हूं, लोग सोचते हैं बॉस अच्छा नहीं है, चेंज हो जाए मेरा ग्रह तो मेरा बॉस का भी जो है बर्ताव चेंज हो जाएगा। जो दुष्ट इंसान होता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बदलती नहीं है। तो आप अगर समझदार थे और आपने नए जॉब्स देखे हैं, तो आपको अभी तक नए जॉब जो है मिलने लग जाएंगे और अच्छी तरह आप सेटल भी हो जाओगे। फिर अक्टूबर से 10 अक्टूबर से 10 दिसंबर का जो पीरियड है, उस पीरियड के अंदर फिर से आपको जहां भी अगर आपने नया जॉब चेंज किया, वहां थोड़ी एनिमिटी, जेलसी, सेटलमेंट में प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटी, ऐसी चीजें महसूस होंगी। आप लेकिन उसको डाइजेस्ट कर लेना, क्योंकि ये कुछ समय का पीरियड है, 2 महीने बृहस्पति के उपाय कीजिए और आप एकदम अच्छे रहेंगे। पंचम स्थान जी। बृहस्पति के लिए आपके बच्चों से आपको सुख मिलेगा, उनका पढ़ाई के अंदर जो एडवांसमेंट जो है बहुत अच्छा होगा और आप उससे प्रसन्न भी होंगे। फिर वहां से जो दृष्टि भाग्य स्थान पे जा रही है, वहां पे धर्म यात्रा तो बढ़ेगी, एजुकेशनल ट्रिप्स भी बढ़ेंगे। अगर कोई हायर एजुकेशन करना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है, किसी का वीजा का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें जो हैं नजर आती हैं। शुभ कार्य है, घर जो अगर आप संतुष्ट नहीं हो कि जो रहने की जगह है वो कोई खास अच्छी नहीं है, वो आपको अच्छी जगह और एकोमोडेशन मिल जाएगी। शुभ कार्य होंगे। लाभ स्थान को भी जो देख रहा है तो जी। इंक्रीमेंट मिलेगा जहां भी है। फ्रेंड्स बढ़ेंगे क्योंकि लाभ स्थान को देख रहे हैं, और फ्रेंड अच्छे वाले मिलेंगे। बृहस्पति जब लाभ स्थान को देखते हैं, बहुत ही उत्तम प्रकार के फ्रेंड्स मिलते हैं, और इस मौके को वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा हमें समाज में सोशलाइज करना है, अपना जो भी काम किया है उसको प्रस्तुत करना है, प्रसारण करना है, तो उसके रिजल्ट अच्छे लगेंगे। पॉजिटिविटी तो बढ़ेगी, एंजॉयमेंट भी बढ़ेंगे, और बच्चे भी हो सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, जी। उनके लिए ये समय ऑफस्प्रिंग या बच्चा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं मीन राशि की। आखिरी राशि है और बृहस्पति की ही राशि है। अनुपम भी कपिल जी, मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन ये कैसा रहेगा और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? बृहस्पति का चतुर्थ स्थान में जाना मीन राशि के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी, और अगर लिटिगेटेड है या पोजेशन कहीं किसी किसी का चले जाता है, अपनी प्रॉपर्टी का रक्षा करना। और मीन राशि के लिए तो वैसे भी शनि का जो गोचर है कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद तो नहीं है, राशि में चल रहा है, तो मान सम्मान में कमी आना, रिकग्निशन नहीं मिलना, इनफैक्ट बदनामी मिलने के ज्यादा योग, कोई ना कोई आपके ऊपर एलिगेशन करने की कोशिश करेगा। और राहु की भी जो स्थिति है, वो तो आपकी राशि में थे लेकिन अभी द्वादश स्थान में जाएंगे। खैर द्वादश स्थान में जाकर भी कौन सा कुछ बहुत अच्छा होगा। छठे स्थान में केतु चले जाएंगे, वो तो शत्रुओं को कंट्रोल करेंगे, कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन राहु तो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस पे जो है
वो खर्चा बढ़ाते रहेगा। तो मैं कहूंगा कि जो इस समय पे कोई प्रॉपर्टी नई नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए वेट करना चाहिए। वैसे तो अक्टूबर से दिसंबर का जो पीरियड आएगा, अभी आप काम करते रहिए, बहुत काम कीजिए। आप फल की चिंता मत कीजिए और मौका मत दीजिए किसी भी कोई भी सोसाइटी में बॉस हो, जूनियर्स हो, शत्रुता किससे भी हो सकती है। सीक्रेट्स मत डिस्कस करें आप किसी के साथ। एकाग्रचित होकर अपना काम करते रहिए, क्योंकि जो अक्टूबर 10 से 10 दिसंबर का पीरियड आएगा, जो भी आपने किया है काम, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रिकग्निशन मिलेगी, प्रमोशन भी हो सकता है उस समय। हालांकि 7.5 चल ही रही है आपकी, और आपको लिटिगेशन में तो डेफिनेटली नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही चीजें हैं। बृहस्पति का जो फल है, 19,000 का जप आप चाहते हैं तो करा सकते हैं बृहस्पति के मंत्र द्वारा। और खांड हो गया, सॉल्ट हो गया, टर्मरिक यानी कि हल्दी होगी, ये सब चीजों का दान जो है, सुवर्ण, जो आप में से गोल्ड को अफोर्ड कर सकते हैं। गोल्ड का प्राइस तो थोड़ा ज्यादा हो गया है आजकल, लेकिन आप अगर पीले फूल से भी महादेव जी की पूजा हमेशा करते हैं, तो इससे आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और एक और चीज कहना चाहता हूं कि शनि के मंदिर में जाके आप तेल का दिया जरूर शाम के वक्त में जो है आप जलाएं। और शनि का मंत्र जो है, या ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड सबूतम तम नमामि शनिश्चरम, ये मंत्र का जाप कीजिए। और गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए शिव सहस्त्र नाम का जो जाप है, अगर आपने कभी किया नहीं है तो गीता प्रेस से आप मंगा सकते हो। बहुत ही शांति मिलेगी आपको। जी, अनुपम वी कपिल जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और एस्ट्रो तक के दर्शकों को बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही उनके लिए उपाय भी बताए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओम गुरुवे नमः। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एस्ट्रो तक पर फिर मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर बात होगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।